हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला तो ये ग्लैंड्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज ग्लैंड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल और टिश्यू दैट सीक्रेट स्पेसिफिक सब्सटेंस इन बॉडी। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल या टिश्यू से बना है। ठीक है, जो कि बॉडी में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सीक्रेट करता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन। सबसे पहले हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। इसको अपने सिक्रीशन को ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करता है। ठीक है, इसको अपने सिक्रीशन को पोर करने के लिए किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देता है। क्या सीक्रेट करता है, तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, सब्सटेंस आर हार्मोन। एग्जांपल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। इनको अपने सिक्रीशन को, ठीक है, पोर करने के लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को किस में पोर कर देते हैं, ब्लड में पोर कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब बात यहाँ पे मैंने कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, इन द ब्लड स्ट्रीम that regulate and control activity of organ and tissue। जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसकी एक्टिविटी को, ऑर्गन और टिश्यू की एक्टिविटीज को। ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टूडेंट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं पोर करते हैं। ये अपने सिक्रीशन को किस में डालते हैं, डक्ट में डालते हैं। ठीक है, और डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। ओके, बॉडी में स्टूडेंट इनको डक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं पोर कर सकते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस ये क्या सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, वो तो हार्मोन सीक्रेट करता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन नहीं सीक्रेट करता है। इसके सीक्रेशन को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये एंजाइम सीक्रेट करता है स्वेट या सलाइवा। ओके, तो सिक्रीशन आता है ऑन एक्सटर्नल बॉडी सरफेस और इनटू बॉडी कैविटी। जो सिक्रीशन होता है या तो वो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर, ठीक है, या किसी बॉडी कैविटीज में होता। ओके, जैसे एग्जांपल में स्वेट ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में नहीं पोर करते हैं, डक्ट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को किसमें पोर कर देता है, ब्लड में पोर कर देता है। ठीक है, अब ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो स्टूडेंट हेट्रोक्राइन ये कौन सा ग्लैंड है, तो ऐसा ग्लैंड, ठीक है, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों ही सीक्रेट करे, उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसे दो तीन एग्जांपल, जैसे पॉट, आप पॉट से याद रखिए। ठीक है, POT, पॉट, P फॉर पैंक्रियास, O फॉर ओवरी एंड T फॉर टेस्टिस। ये क्या है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही सीक्रेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, तो प्रोसेस दैट मेंटेन हार्मोनल बैलेंस। एक ऐसा प्रोसेस जो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, बाय एडजस्टिंग हार्मोन सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन हार्मोनल लेवल। इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट ग्लैंड। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।